पॉलीकैब के बारे में सवाल है सुमन साहा जी का। 15 शेयर हैं इनके पास। 5,250, 5,500 का इनका खरीद भाव है। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या अगले 5 साल में इसमें 18% सालाना की कमाई सीएजीआर हो पाएगी। अगर ऐसा है तो ठीक, नहीं तो ये कोशिश करेंगे कि अगले तिमाही नतीजों से पहले ये प्रॉफिट बुक कर लें। क्या ठीक रहेगा? और 18% नहीं मिलेगा तो आप प्रॉफिट बुक कर लें, क्या ये भी ठीक रहेगा? क्योंकि अब पूरा मार्केट आपको 12% देता है। देखिए मुझे जैसे हम तो कई बार डिस्कस कर चुके हैं, वायर्स एंड केबल्स का पेंट, आपका सैनिटरी पाइप्स एंड फिटिंग्स, ये सब बहुत कंपटीशन वाली जगह हो गए हैं और इसमें सप्लाई आने वाले समय में ज़्यादा रहने वाली है। डिमांड रहेगा, लेकिन डिमांड से ज़्यादा सप्लाई बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाएगी। उस केस में होता ये है कि फिर आपका वैल्यूएशन कॉम्प्रेशन होगा। इसलिए वेल्थ बहुत बड़ा क्रिएट करके देगा। 18% का सीएजीआर बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करता है। मुझे नहीं लगता कि उतना बड़ा सीएजीआर ये सेक्टर्स में हमको मान के चलना चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस हाई पहुंच भी गया ना तो भी क्या आपको वेल्थ बना के देगा। 7,500 पे जाके 60 टाइम पे वैल्यू हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें आप 10-12% इंडेक्स वाला सीएजीआर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ठीक है। 18% वाला मुझे तो नहीं लगता, बिकॉज ऑफ द रीजंस जो मैंने आपको साइट किए। जी, लेकिन इसका अगर आप सेल्स ग्रोथ देखें या प्रॉफिट ग्रोथ देखें, बहुत आराम से ये चल रहा है। मोटा-मोटी 20-22% का इसका सेल्स ग्रोथ रहता है। प्रॉफिट ग्रोथ भी आराम से ये अच्छा बना रहा है। बीच में कुछ खबरें इसके लिए ज़रूर नकारात्मक हो गई थी, लेकिन फिर भी जो कंपनी पिछले 3 साल, 5 साल, 10 साल सब तरफ में आपको 20-30% तक का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाती रही है, उसके लिए 18%। क्योंकि आप आखिर में तो यही कहते हैं ना कि शेयर भाव क्या है, वो जैसे ईपीएस चलेगी उसके उसका गुलाम है। तो करेक्ट बात है राजीव जी, लेकिन ये जो मार्जिन कॉम्प्रेशन होगा ना, अब देखिए 15-14% का मार्जिन है। ये मार्जिन कॉम्प्रेशन और आगे जाके होना चाहिए मुझे लगता है। और इसलिए 50-60 टाइम का वैल्यूएशन मैं नहीं समझता कि कंफर्टेबल है। रही बात कि बुल मार्केट में कुछ भी खिंचता है, तो जी, वो लॉजिकल मेरे हिसाब से नहीं है उससे पोजीशन लेने के लिए। टैक्टिकल बाय इसके ट्रेंड के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन अगर यही वैल्यूएशन 30-35 टाइम्स का रहता, मेरा ओपिनियन दूसरा होता। लेकिन 50-60 टाइम का प्राइस अर्निंग देने के बाद वैसे मार्केट में जो कि ओवर क्राउडेड है और जहाँ पे सप्लाई और बढ़ के आने वाली है, वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा है ना। जी। अच्छा, आपने मार्जिन कंप्रेशन की बात कही, लेकिन अगर मैं सालाना आंकड़े देखता हूँ, तो कभी 10 साल पहले ये 8%, 10% के आसपास का 8-9% का इसका चलता था। अभी 13-14% चल रहा है। तो 10 साल पहले ये कंपनी जिस तरह से काम कर रही थी, उसके मुकाबले तो आज बेहतर मार्जिन ही कमा रही है। हाँ, लेकिन वो कौन सा अदानी अभी एंट्री हुआ ना इसमें, वायर्स जी, एंड केबल्स में। तो अभी तो बिल्कुल। नए बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो रही है ना। तो एक बारी बिरला वापस आने के बाद जो एशियन पेंट्स का हाल हुआ है वो देख ही रहे हैं हम। तो थोड़े समय वेट एंड वॉच कर लेना चाहिए। जब बड़ा प्लेयर एंटर करता है तो बहुत फाइनेंशियल मसल मसल के साथ एंटर करता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, वैल्यूएशन इतना ज़्यादा है कि आने वाले समय में अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा रहेगी, डिमांड से अगर बहुत ज़्यादा आउटडू करे सप्लाई, तो मार्जिन कॉम्प्रेशन के अलावा तो क्या एक्सपेक्ट करें? मतलब 13-12% तो हो ही सकता है ना फिर से। जी, बिल्कुल। अब सिर्फ अदानी नहीं, बिरला साहब भी आ रहे हैं। दोनों को केबल मार्केट में घुसना है अभी। तो इसलिए उस कॉम्पिटिशन की आहट को पहले से समझ लेना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी जो 67 के आसपास का भाव है, 6700 के आसपास का, यहाँ पे कम से कम ये कटोरी पूरी होने की उम्मीद कर रहे हैं क्या? चूँकि मार्केट से एक्सपेक्टेशन मेरी अच्छी है, इसलिए सब चल जाते हैं। उतना तो हो जाएगा, मामला उसके बाद का है। जी, बिल्कुल। तो शाह जी को जो उम्मीद है कि 18% ये अगले 5 साल में बना करके दे, उसमें सबसे बड़ा डर यही है कि भाई अदानी और बिरला किस स्ट्रैटेजी के साथ इस बाजार में घुसेंगे, कितना कमाल करेंगे और कितना पहले से मजे हुए बने हुए खिलाड़ियों को परेशान करेंगे। ये सब कुछ देखने वाली बात
रहेगी, तो इसलिए थोड़ा सतर्क रहिए, सावधान रहिए।